न्यूज़ नेशन से हैं। सर आज आपने लातेहार में आया, बहुत लोगों को किस तरह से झारखंड को अभी आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या कहना को चाहिएगा? लातेहार एक विशेष उद्देश्य के साथ आए थे। ऐसे तो पिछले साल भर से झारखंड में धनबाद बोकारो से एक आंदोलन, भाषाई आंदोलन स्टार्ट हुआ था। वह खतियान आधारित स्थान नीति के आंदोलन में बदला, फिर वो 60-40 की नियोजन नीति के विरोध के आंदोलन में बदला, और कुल मिलाकर ये आंदोलन जो धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ था वो पूरे राज्य में अच्छा उसका प्रसार हो रहा था। कोल्हान में हो रहा था, संथाल परगना में हो रहा था, दक्षिणी छोटानागपुर में हो रहा था, लेकिन पलामू प्रमंडल जो है वो कहीं ना कहीं सोया हुआ था, थोड़ा सा खोया हुआ था। तो हमें यहाँ आना, कहीं ना कहीं हम चाह रहे थे कि यहाँ किसी बहाने हमें मौका मिले, और मौका मिला। एक दर्द के नाते हम यहाँ फिर से आए। यहाँ एक कोल कंपनी का स्थापित हो रहा है, कुछ कोल कंपनी यहाँ ज़मीन को अधिग्रहण किया है, यहाँ कोयला का कार्य होगा। लेकिन हम लोगों को ये जागरूक करने आए हैं क्योंकि हम धनबाद का बेटा हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोयला कहीं से जाता है भारत को, धनबाद बोकारो से जाता है। तो हमने देखा है कोयला के खंडरों को देखा है, कोयला से निकलती आग को देखा है, कोयला के धुएं से निकले बीमारी को देखा है, विस्थापन को देखा है, बीमारी से लेकर बेरोजगारी को देखा है। इसलिए हम बताने आए हैं, जो भी कीजिएगा समझ के कीजिएगा। कोयला के लिए ज़मीन दे रहे हैं या किसी और काम के लिए दे रहे हैं, ज़मीन के बदले ज़मीन की मांग कीजिए, उचित मुआवजा की मांग कीजिए, और विस्थापित क्षेत्र की मांग कीजिए, नौकरी की मांग कीजिए, और नहीं तो आज धनबाद आके देख लीजिए, उसके बाद ज़मीन दीजिए। सर 1932 का खतियान अभी तक झारखंड में नहीं लागू हुआ। अगर ये झारखंड में लागू हो जाता तो यहाँ के झारखंड के लोगों को कितना लाभ होता, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, जब किसी नए राज्य का गठन होता है तो नए राज्य का गठन इसीलिए होता है कि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं मुख्य धारा से वंचित हैं। मुख्य धारा कहने का मतलब है आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति से वे लोग पिछड़े हैं, इसीलिए नया जिला, नया राज्य का गठन होता है, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा नज़दीक होने से क्या होगा कि उनको विशेष फोकस उनके ऊपर ही जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, उनको आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ठीक उसी क्रम में जितना भी राज्य अलग हुआ है, महाराष्ट्र से गुजरात अलग होना, हरियाणा और पंजाब का अलग होना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का अलग होना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अलग होना, उद्देश्य एक ही था कि मेरा जो हिस्सा कट के अलग आएगा, उस हिस्से में जो लोग रहेंगे, बस बसाव करेंगे उस भूमि में, उनको विकास करने का, उनको उन्नति करने का, आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे झारखंड 15 नवंबर 2002 को स्थापित होता है, नए राज्य के रूप में गठन किया जाता है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है, जब बिहार था मुझे लगता है इससे बेहतर स्थिति थी, इससे बेहतर कार्य होता होगा, लेकिन हमने सोचा था कि और थोड़ा बेहतर करना है, बिहार में जो सम्मान था उस सम्मान को और थोड़ा मजबूत करना था, इसलिए हमने झारखंड लिया था। लेकिन आज देख सकते हैं सर, केंद्र की सरकार जो अभी तक कई कोल माइंसों को बेच रही है, लेकिन अभी भी झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। एक अभी लातेहार में भी कोलवरी खुला है, डीवीसी, ये हमेशा ही विवादों के हमेशा रहा है, और लोगों को यहाँ पर मुआवजा नहीं मिल रहा है, चाहे नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों का आरोप है। इस पर कितना, क्या बोलिएगा इस पर? देखिए, इस पर हम यही कहेंगे, जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी एक संगठन को बनाए, अपने लोगों को एक बुद्धिजीवी की टीम बनाए, और बाकी जो कोल्स कानून है उनको स्टडी करे, अध्ययन करे, और कागजों कलमों के साथ कंपनी के खिलाफ न्यायालय का शरण लेते हुए अपने आंदोलन को लड़ा जाए। सही बात आप बोले, आज देश के प्रधानमंत्री सही बोलते हैं, वो बोलते हैं जो वो करते बिल्कुल भी नहीं। एक तरह से कहा जाए झूठ बोलते हैं। जब पर्यावरण का सम्मेलन होता है पर्यावरण बचाव को लेकर, तो वहाँ वे बड़े बड़े शब्दों में और बड़ी बड़ी जबान से कह के आते हैं कि हम कोयला आधारित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि कोयला आधारित कार्य से क्या होता है, बिजली उत्पादन हो या फिर अन्य कार्य हो, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल का स्तर नीचे जाता है, ओजोन की परत छिद्र होती है, पर्यावरण का दोहन होता है, जीव जंतु का ह्रास होता है। कुल मिलाकर अनगिनत नुकसान है, जिससे मानव के साथ साथ पशु पक्षी के जीवन में भी नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे ही भारत वापस आते हैं यही प्रधानमंत्री जो बाकी विदेश जाते हैं, सम्मेलन में शामिल होते हैं पर्यावरण को बचाव को लेकर, ये जब भारत वापस आते हैं तो सैकड़ों कोल ब्लॉक का आवंटन करते हैं, और 39 को तो अपना अडानी साहब का आवंटन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी गलत नीति के कारण, इनकी समझ नहीं होने के कारण, पॉलिटिकल समझ नहीं है खासकर कोल को लेकर, उस कारण आज ये नुकसान हो रहा है। सैकड़ों छात्र अभी रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, कई लोगों को पुलिस के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। 60-40 का नियोजन नीति को किस आधार पर आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहीं हमारे राज्य के बगल में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश से बिहार है, और एक कोने में बंगाल है। वहाँ की नियोजन नीति को हमने पढ़ा। बंगाल में तो बांग्ला भाषा का बैरियर है, उड़ीसा में उड़िया भाषा का बैरियर है, उत्तर प्रदेश में 90-10 है, बिहार में भी आपका 90-10 है। खतियान आधारित स्थानीय नीति है, उसी के आधार पर नियोजन नीति है। साफ शब्दों में लिखा रहता है बिहार राज्य का मूल निवासी हो, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। तो भाई झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? झारखंड में भी एक कलम बना दीजिए कि झारखंड राज्य का मूल निवासी हो। अब जब मूल निवासी की बात आएगी तो लिख दीजिए कि जिनके पूर्वजों के नाम इस राज्य के अलावा कहीं कुछ नहीं है, वो इस राज्य के मूल निवासी, खतियान आधारित उनका स्थानीय नीति बने। और ये छोटी छोटी बातों के साथ इस राज्य का गठन जो हुआ है जिस उद्देश्य तो उसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, 60-40 में क्या है कि सीधा 40 को नौकरी ऑल ओवर इंडिया को बेच दिया गया है। यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो,